हेलो स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब मैं इनकी एनालिसिस कर रहा हूँ जिससे आपके कुछ कंसेप्ट बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कोई सर्किल है और उस पर कोई पॉइंट है 3,4। उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करा, वो उसी सर्किल को -1, -2 पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसने पूछा इक्वेशन ऑफ द सर्किल बता। तो जो सर्किल पे नॉर्मल होता है वो एक्चुअल में नॉर्मल जो होता है वो सेंटर से जाता है, मतलब जो नॉर्मल होता है सर्किल पर किसी भी पॉइंट पे वो डायमीटर होता है। तो कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स, अब ठीक है इनका मिडिल पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। अगर सेंटर पूछे तो सेंटर भी आप बता सकते हो, 3 - 1/2 तो 1 हो गया, 4 - 2, 4 - 2 भी 2 होता है, 2 में 2 का भाग दे दो तो 1 इज द सेंटर। और ये रेडियस ले लो, ये सेंटर ले लो, इस तरह से सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो रेडियस आप चाहे इन दो पॉइंट से निकाल लो या इन दो पॉइंट से निकाल लो। तो सर्कल का इक्वेशन है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर और 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4, 3 9 3। ये है। एक दूसरा मेथड ये है कि ये जब डायमीटर है तो इस पर सर्किल पर जो कोई भी पॉइंट होगा तो सेमी सर्किल में ये 90 डिग्री होता है, तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप बराबर -1 कर दो। तो इसका स्लोप है y - 4 अपॉन x - 3 और इसका स्लोप है y + 2 अपॉन x + 1। इनके प्रोडक्ट को -1 कर दो और उसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन है पैराबोला का। इसमें इस तरह का क्वेश्चन है कि उस पैराबोला का इक्वेशन बताओ जिसका फोकस 3,4 हो और जिसका वर्टेक्स इस पैराबोला का फोकस हो। तो ये जो पैराबोला है जिसका फोकस 3,4 है और जिसका वर्टेक्स इसका फोकस है, तो चलो इसका फोकस निकाल लेते हैं। तो इसका फोकस कैसे निकालें? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो y - 2 का होल स्क्वायर हो गया y² - 4y + 4, तो y - 2 का होल स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं 12x। अब y² = 4ax इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो होता है 0, इसको 0 कहना, x - α होता है तो x - α को 0 कहना, तो वो उसका वर्टेक्स होता है। तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है इसका भी वो 0,2 है, 0,2 है, ठीक है 0,2 है। अब a का मान 3 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म वही है y² = 4ax। तो अगर ये 0, 0 होता तो पैराबोला यहाँ बनता और वर्टेक्स 0,2 है तो यहाँ होगा 0,2। ये वर्टेक्स यहाँ से ही हो जाएगा, बस ये फर्क है, यहाँ की जगह यहाँ से जाएगा। अब a, तो इसका ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो अब इसने कहा कि a का मान 3 है, तो ठीक है यहाँ से 3 आगे होगा फोकस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए इस पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट 3,2। तो इस पैराबोला का जो फोकस है वो इसका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए 3,2 और इस पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखे थे 3,4। तो 3,2 और 3,4 इनके मध्य का डिस्टेंस 2 है। तो जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है उसके लिए जो a है वो 2 हो गया। जब वो 2 हो गया और ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो यहाँ काम आ जाते हैं, y - 2 का होल स्क्वायर और x - 3 और 4a, 4 में से 2 गए 2। अब ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इधर 8x - 24 है और उधर y² + 4 माइनस जो है वो 4y, इसका होल स्क्वायर 4y आएगा, -2y 4y। अब इसको एक तरफ ले लेते हैं तो y² - 8x - 4y
प्लस 28 बराबर 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलो बंद कर। हाँ, ये एक इजी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज ए पैराबोला। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके तीनों वर्टेक्स पैराबोला पर हैं। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ बताओ जिसका एक वर्टेक्स, जिसका एक जो पॉइंट है पैराबोला उस ट्रायंगल का, वो वर्टेक्स हो पैराबोला। तो पैराबोला का वर्टेक्स 0,0 है, तो एक पॉइंट चाहिए। तो अन्य दो पॉइंट इसके सिमेट्रिकली होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी लंबाई लाइन खींचेंगे, दूसरी लाइन यदि इधर खींचेंगे तो ये दोनों लाइन बराबर ही नहीं होंगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में बराबर होती है। तो वो तभी संभव है कि जब एक यूं हो सिमेट्रिकली और एक इधर, एक साइड में दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मुझे 60 डिग्री चाहिए, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री चाहिए, तो इस लाइन का मेरे पास इक्वेशन आ गया। ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx आ गया, क्योंकि c का मान तो 0 है, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से जा रही है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो tan 30 है, और tan 30 1/√3 होता है। तो इस लाइन का इक्वेशन ये है। अब इस लाइन का इक्वेशन पता है, इस पॉइंट को यहाँ पुट कर दो y की जगह, x स्क्वायर बाई 3 पुट कर दो, तो इस लाइन का इस पैराबोला के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो x का मान 0 आ गया, तो 0 तो ये खुद है, और दूसरा 12 आ गया। 12 को यहाँ पुट कर दो तो y के मान 12 के करस्पॉन्डिंग y के मान आ जाएंगे, कि जब x 12 है तो y क्या है, तो y के दो मान है, एक इधर होगा एक इधर होगा, तो √48 और -√48। अब की तीनों साइड की बराबर है लेंथ, तो इसी लेंथ को कैलकुलेट कर लो। अब आप कोई कहेगा इसको क्यों कैलकुलेट करें, इससे फायदा ये है कि ये जो है ना x कोऑर्डिनेट बराबर है, तो केवल y का डिफरेंस ही लेंथ होगी बस। तो 2√48 हो गई, और ये फिर 8√3 आ। ठीक है भाई, ये लीजिए जी। नहीं उसको बंद करें, 1 मिनट। हाँ आप ठीक। मैं ये पैराबोला के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो फोकल रेडियाई को डायमीटर मान करके अगर सर्कल ड्रॉ करा जाएगा, तो वो सर्कल पैराबोला पर टेंजेंट ड्रॉ करा जाए एट द वर्टेक्स, उसको टच करेगा। तो किसी को डायमीटर मान के अगर हम सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, तो उसका लिखने का मेथड है क्या, कि ये दो पॉइंट्स आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के एंड पॉइंट हैं उस सर्कल के। तो सर्कल की इक्वेशन का होता है y - 280 y - 0, मतलब y - y1 y - y2। तो ये y कोऑर्डिनेट को माइनस प्लस x कोऑर्डिनेटर को माइनस कर दो, x - 80 स्क्वायर x - a बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब ये कैसे आता है वो अलग कहानी है, उसको अलग से बता देंगे ये आता ऐसा क्यों है। ऐसा वैसे तो अभी भी बता सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इसको कहीं भी मान लो इसका x y जनरल कोऑर्डिनेट, तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो, क्योंकि डायमीटर है। तो ये दोनों राइट एंगल होगा। राइट एंगल होगा, सेमी सर्कल में बना हुआ जो होता है एंगल वो 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। तो इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। तो y - 280 अपॉन x - 80 स्क्वायर इसका स्लोप है, और इसका स्लोप है y - 0 अपॉन x - a। इन दोनों का प्रोडक्ट करके -1 कर दो और एक तरफ ले आओ, तो ये आया है। अब ये अपन बताने चाह रहे थे कि इसको डायमीटर लेकर के अगर कोई सर्कल बनाया जाए, तो वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स 0,0 पे जो टेंजेंट है y स्क्वायर इक्वल टू √4ax है, उसी के तो जनरल कोऑर्डिनेट है। तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स को टच करेगा। टच का मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना इज कॉल्ड टच करना। तो लेकिन ये जो है टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये x बराबर 0 है, तो मैं इसमें x बराबर 0 पुट कर देता हूँ, फिर y की वैल्यू कैलकुलेट करके देखता हूँ। यदि y का एक मान आ जाता है तो ठीक है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है। यदि डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है <0, तो फिर ये सर्कल पहले ही रह जाएगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है <0, तो ये सर्कल दो जगह काटेगा। लेकिन जब इसको x बराबर 0 पुट करा, तो ये आ गया, और ये परफेक्ट स्क्वायर है,
ये बाई माइनस 80 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये सर्किल इसको टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे टच करेगा। तो ये एक पॉइंट मैंने आपको याद करा दिया, कई पॉइंट बता दिए कि सर्किल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। दूसरा क्या है, जो फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान करके अगर सर्किल ड्रॉ करा जाए तो फिर वो डायरेक्ट इसको टच करता है। अब उसको कैसे प्रूफ कराया जाए, तो फोकल कॉर्ड में ये A0 है, ये पॉइंट 80 स्क्वायर 280 है, तो फोकल कॉर्ड का दूसरा पॉइंट जो है टी की जगह -1/t पुट कर दो, तो दूसरे पॉइंट क्या होंगे, क्योंकि फोकल कॉर्ड है तो ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर करना होता है। बराबर करने से T1 का मान -1/t आ जाता है। मतलब ये जो पॉइंट होगा T1 का मान, T1 को रिप्लेस करना होगा -1/t से, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि 81 स्क्वायर 281 इस पैराबोला पे जनरल पॉइंट होगा, तो T1 की जगह -1/t पुट करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा A/t स्क्वायर -2A/t। अब इसको डायमीटर मान करके एक सर्किल ड्रॉ करा जाए, तो वो इसको x बराबर -a को डायरेक्ट x को टच करता है। ठीक है, ये कैसे करें, ये भी ऐसा ही है। ये डायमीटर के एक्सट्रीमिट एंड पॉइंट्स है। एंड पॉइंट्स पता हो किसी डायमीटर के तो सर्कल का इक्वेशन लिखने का तरीका ये है। तो कैसे लिखा जाएगा, बाई -280 इंटू बाई माइनस ऑफ -2a/t, मतलब बाई -280 इंटू बाई माइनस इसका माइनस, तो बाई प्लस 2a/t प्लस x माइनस a/t स्क्वायर इंटू x माइनस a/t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, जिसमें कि उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है। अब प्रूफ ये करना है कि इस पर जो एक डायमीटर मान के जो सर्किल ड्रॉ करा है वो इसको टच करता है। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इस पर हर जगह x का मान -a है, तो x का मान है -a पुट कर दीजिए, ये बाई में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। जब ये बाई में क्वाड्रेटिक बनेगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा होगा, मतलब बाई एक ही पॉइंट आएगा। तो क्या पहचान होती है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो वो सर्किल दो जगह काट रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो एक ही इंटरसेक्शन है, ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो वो सर्किल पहले से चला जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ करना होगा, x बराबर -a एंड सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर बाई। तो ये दूसरा रिजल्ट अपने को याद हो गया। तीसरा क्या रिजल्ट था कि इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कराया जाए 80 स्क्वायर 280, और फोकल कॉर्ड का जो दूसरा पॉइंट है एक्सट्रीमिटी जो A/t स्क्वायर -2a/t, इन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और वो दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं डायरेक्ट्रिक्स के एक ही पॉइंट पे। तो अब इसको कैसे करा जाए, इसका क्या तरीका होगा, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जाए। तो इक्वेशन का टेंजेंट कैसे लिखते हैं, बाई -280 अपॉन x माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप। तो इसको dy/dt 2a इससे, और dx/dt 280 है, डिवाइड कर दो dy/dt अपॉन dx/dt, तो dy/dx आ गया। dy/dx क्या होता है, इसको डिवाइड करा तो 1/t करा। तो कहने का मतलब है इसका स्लोप 1/, अगर यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका स्लोप 1/t होगा, और t की जगह तुमने क्या कराया -1/t, तो उसका स्लोप क्या होगा 1/(-1/t), तो क्या हो जाएगा -t। तो इस लाइन का स्लोप तो t है, और उस लाइन जो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करा जाएगा उसका स्लोप -t है, और इसका स्लोप 1/t है जो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करा है, और t की जगह -1/t करनी है। तो एक का स्लोप 1/t है, दूसरे का स्लोप -t है, दोनों का प्रोडक्ट -1 है। तो ये पक्का पता लग गया कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर किसी ने पूछा कि ये दोनों एक ही जगह क्यों काटेंगे, डायरेक्ट जो जहां काटेंगे तो किसी एक ही पॉइंट पे, लेकिन वो पॉइंट डायरेक्ट इस पे ही होगा। ये कैसे प्रूफ करें कि वो पॉइंट डायरेक्ट इस पे ही होगा, तो डायरेक्ट इस पे x बराबर -a है, तो x बराबर -a इसमें पुट कर दो,
और बाई का मान कैलकुलेट करें। फिर जो दूसरा इक्वेशन जो लिखोगे इस पर टेंजेंट वो कैसे लिखोगे, क्योंकि वो 280 पॉइंट नहीं होगा, वो पॉइंट होगा a बाई टी स्क्वायर माइनस 2a बाई टी। तो बाई माइनस मतलब जो है बाई माइनस ये पॉइंट है, तो बाई प्लस 2a बाई टी अपॉन x माइनस a अपॉन टी स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा, बराबर इसका स्लोप क्या था, जो t की जगह माइनस 1 अपॉन टी है तो उसका स्लोप होगा, यहाँ स्लोप 1 अपॉन टी है, टी की जगह माइनस 1 अपॉन टी पुट कर दो, टी की जगह माइनस 1 तो हो गया स्लोप माइनस टी। अब इसमें भी x की जगह माइनस ए पुट कर दो, x की जगह माइनस ए पुट कर दो और बाई का मान कैलकुलेट कर लो। ये बाई का मान वही आएगा जो इसमें आएगा। तो x का मान माइनस ए के लिए बाई का मान सेम आ रहा है, तो बस तो वो दोनों डायरेक्ट इसमें काट रहे, क्योंकि माइनस ए के करस्पॉन्डिंग जो इसका बाई आया और माइनस ए के करस्पॉन्डिंग जो इसमें बाई आया वो सेम आया, तो वो डायरेक्ट इस पर ए की जगह काट रहे हैं। तो ये तीसरा मैंने आपको याद करा दिया। क्या याद करा दिया कि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे खींचे गए टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और वो इंटरसेक्ट एट द डायरेक्ट्रिक्स करते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट इसी का ये है, चौथा पॉइंट ये है कि इसको चौथा पॉइंट ये है कि किसी पॉइंट्स पर नॉर्मल खींचा जाए, किस पॉइंट पे, ए स्क्वायर 280, तो ये अलग कहानी है। उस पर नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है y बराबर टी एक्स प्लस 280 प्लस AT³ माइनस टी एक्स, ये होता है नॉर्मल का इक्वेशन। ये नॉर्मल का इक्वेशन है। इस पर आप बोलोगे ये कैसे आया होगा, अरे इसमें कुछ भी नहीं, इसमें जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो 1/t है, इसका स्लोप 1/t है, तो इसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप -t होगा। तो इस पॉइंट से जाने वाली लाइन और इतने स्लोप की लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 280 अपॉन x माइनस AT स्क्वायर बराबर -t। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया, ये आ गया। ये नॉर्मल आगे जाके इसको कहां जाके इंटरसेक्ट करता है ये अपने को पता लगाना हो, कहां जाके इंटरसेक्ट ये पता लगाना हो, तो हम क्या काम करें कि कम से कम ये नॉर्मल यहां से तो गुजर रहा है, तो x की जगह ये मान पुट कर दो, AT स्क्वायर y की जगह 280, तो एक तो ये पॉइंट हो गए। तो दूसरा पॉइंट जो आएगा AT1 स्क्वायर 281 और T1 का मान t के पदों में लाओ, क्या पुट कर दो, x की जगह AT1 स्क्वायर, दूसरे पॉइंट के लिए यहाँ का जो T1 है 281। तो एक तो ये पुट करने पर एक तो खुद T1 का मान t आएगा और वो तो वही पॉइंट होगा, और दूसरा जो आएगा वो ये आएगा T1 बराबर माइनस क्या था जी, भूल गया मैं तो, 2 प्लस, अरे बताओ भाई क्या था इसका। फिर क्या काम करें कि इस पॉइंट को निकाल लो, हाँ। T1 की जगह ये पुट कर शुरू कर दो, T1 की जगह ये पॉइंट पुट कर दो, AT1 स्क्वायर 281 ये पॉइंट पुट कर दो। तो जब पॉइंट ये पुट करके ये पॉइंट आ जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा दूसरा, फिर इनके मध्य का जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फार्मूला से जब वो दूरी निकालेंगे तो वो ये आती है A1 प्लस क्या T, यही आ रही थी।